क्योंकि आज महिला सशक्तिकरण के नाम पर कि महिलाओं की रक्षा करने का काम हम करेंगे, ये सरकारें खूब झूठ बोलती हैं। आप एक बार नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा पढ़िए। ये उत्तर प्रदेश 66,000 मुकदमों के साथ में महिला उत्पीड़न पर पहले स्थान पे है। सभी राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पीड़न कहीं होता है, सबसे ज्यादा महिलाओं पर हिंसा कहीं होती है तो वो उत्तर प्रदेश में होती है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सरकारी आंकड़े, राष्ट्रीय पोर्टल के आंकड़े कह रहे हैं। राष्ट्रीय पोर्टल के आंकड़े बता रहे हैं कि 2024 से लेकर के 2025 तक इस देश में 1,70,000 लोगों ने खुदकुशी की है। खुदकुशी की है। उन 1,70,000 लोगों में 52,000 लोग मजदूर थे। वो मजदूर जो सिर्फ एक रोजी रोटी के लिए तरस रहे हैं, वो मजदूर जो दिन में इस बात के लिए कमाता है कि शाम को उसके घर का खाना बन जाए, उस मजदूर ने अभी नोएडा और गुड़गांव में अपनी वेतन वृद्धि की मांग की, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 1 अप्रैल 2026 को यह घोषणा कर दी कि हमारे यहां जितने भी अकुशल या कुशल मजदूर हैं उन सबके वेतन में 35% की वृद्धि होगी। तो हमारे यहां के मजदूर को मांगने का हक नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश का मजदूर अपनी वेतन वृद्धि की बात नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब उसने अपनी मांग की तो उन्हीं मजदूरों पर लाठियां बजाने का काम इस सरकार ने किया। तो यहां जितने भी मजदूर हैं, जितने भी लोग फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जो लोग सुबह कमाने के लिए इस बात के लिए जाते हैं कि शाम को उनके घर खाना बनेगा, जो बहुत थोड़ी मासिक मजदूरी के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको उठ खड़े होना होगा अपने अधिकारों के लिए। जब मैंने आपको बताया कि 52,000 मजदूरों ने आत्महत्या की, वहीं पर आपको जानकर के हैरानी होगी कि आर्थिक तंगी की वजह से पिछले 1 साल में 11,000 किसान इस देश के आत्महत्या कर चुके हैं। इस देश के 14,000 युवा आत्महत्या कर चुका है जो बेरोजगार है। इसी देश का 14,282 छात्र जो अपने सपने सजो रहा था वो आत्महत्या कर चुका है वर्तमान सरकार की नीतियों से तंग आकर के। अभी कुछ दिन पहले नीट का पेपर लीक हुआ। उस नीट के पेपर के लिए इस देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह कहा कि क्या गारंटी है कि पेपर दोबारा लीक नहीं होगा? तो हम ये कहते हैं कि क्या गारंटी है कि तुम्हारी सरकार भी दोबारा आएगी? उस सरकार को बदलने का काम सब लोग, जागरूक लोग करेंगे।